फॉर जो ताजा हम लोग एक्सरसाइज 1F का सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको एक टर्म्स वन रेशनलाइजेशन, अब तक आपने बेसिकली टर्म देखा था, रेशनल नंबर क्या होता है, ई रेशनल नंबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बस एक ही है कि आपको ऐसे फॉलो करके चलना है। यदि आपको ऐसे दिया हो 1/√a प्लस √b और वैसा आपको टर्म रेशनलाइजेशन के लिए पढ़े तो आप क्या करें कि आप बेसिकली इंटू इससे करें, किससे, √a माइनस √b अपॉन में √a माइनस √b। बस कॉन्सेप्ट बस एक रखना है इसमें कि आपको ना सिंबल चेंज कर देना है। यदि यहाँ पे प्लस रहे तो आप यहाँ माइनस कर दें, और यहाँ माइनस रहे आप यहाँ क्या कर दें, प्लस का मल्टीप्लाई कर दें। आपका जो आंसर होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद क्या है बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, अलजेब्रा का आपको फॉर्मूला एक बहुत इसमें जरूर बार बार यूज आएगा, जो कि फॉर्मूला है a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a² माइनस b²। और एक ये तो आपको याद ही होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab, ये आपको पता होना चाहिए। और a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। बस ये 3 फॉर्मूला क्लियर रखें और उसके बाद ये सवाल आपसे आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a माइनस √b। यदि आप देख पाओ और यहाँ दोनों a + b इंटू a माइनस b, ये सिंबल क्या अलग अलग लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग ये समझ पाएंगे √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर। तो √a² माइनस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, यानी कि टर्म क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस √b अपॉन में a माइनस b। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या कर सकते हैं, सवाल में नंबर यहाँ पे आगे आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे नंबर से आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आपको उल्टा दे दिया हो ऐसे √a माइनस √b ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है कि इसमें √a प्लस √b अपॉन में √a प्लस √b। ठीक है, ये आपको ऐसे चलना है। और ये देने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि √a प्लस √b अपॉन में √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर। तो ये टर्म आने के बाद आप क्या लिख सकते हो कि √a प्लस b, और यहाँ पे आपका जो फाइनलाइज आंसर हो जाएगा वो ऐसे होगा √a प्लस √b अपॉन में a माइनस b। ठीक है, तो आप क्या देख पाए, और यदि आप इसको ऑब्जर्व करो, इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखेगा कि ना हमने जब ना यहाँ पे 1/√a प्लस b लिया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने सिंबल अपोजिट कर दिया और उसके साथ आपको यहाँ पे जो क्या मिला, सिंबल एक अपोजिट मिल रहा था। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ही यहाँ पे रखा, जैसे कि आप बहुत ज्यादा क्लियर हो पाओगे क्वेश्चन से, तो हम लोग जब आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1D का, सॉरी 1F का। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1F का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/√2 प्लस √3। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है आप क्या करें, आपने इसे अपोजिट सिंबल के साथ यानी √2 माइनस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस √3 अपॉन में a + b इंटू a माइनस b, क्या हो जाएगा आपका a² माइनस b²। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 माइनस √3 अपॉन में ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब आप ये तो बेसिकली आप समझ चुके होगे ना कि √2 का स्क्वायर 2 ही क्यों हुआ, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो √2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। तो 2 पे पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 1/2। आपने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट का एक रूल था कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू क्या होता है a पे पावर m प्लस n। यानी जब भी बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग बेस पावर क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे सिंबल जो होगा वो 2 पे पावर 1/2 और प्लस 1/2, यानी 2 पे पावर 2/2 और इकट्ठे क्या आ जाएगा 2 पे पावर कितना 1, और 2 पे पावर 1 का ये मतलब है ना वहाँ क्या आएगा 2 आएगा बस। ठीक है, देख पाओ आप, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2 - 3। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 माइनस √3 अपॉन में -1, और ये -1 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस √2 माइनस √3। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है,
तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन वो ऐसे दिया हुआ है कि 1/√7 को आपको रेशनलाइज करना है। तो जब अकेला टर्म आ जाए तो आप ऐसे कर लें, √7 अपॉन में √7, तो √7 अपॉन में √7 कितना हो जाएगा, √7 अपॉन में 7। ये आपका फाइनलाइज आंसर आ चुका है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन नंबर आप कर ही लोगे, आप कर लोगे 2/√3, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, 2/√3 अपॉन में 2/√3, यानी 2 1 जा यहाँ क्या है 1 और 5 3 जा 15 अपॉन में 2 2 जा क्या हो जाएगा 4/√3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, अपॉन में ये कट जाएगा 2 से, यानी कि √15 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनलाइज आंसर आया। और जैसे कि आप थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन क्या था, अलग सिंबल का था, और आप थर्ड क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो। क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन में, दिया हुआ आपको कि 1 आपको 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसे है 1/2 प्लस √3, तो 1/2 प्लस √3 को हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करेंगे 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो फाइनलाइज आंसर होगा वो ऐसे होगा 2 माइनस √3 अपॉन में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। इससे ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, खाली आप सवाल को सॉल्व मत करना, आप उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रखें कि ना हमने क्या देखा कि जब ना क्वेश्चन 2 + 3, यानी ना कि जब भी कोई क्वेश्चन में ना ऐसा बेसिक डिफरेंस हो, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, रूट की बातें आप छोड़ दें, तो जब भी ना कोई कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर या तो ऐसे लिखा हुआ हो 1 + 4√5 या फिर ऐसे लिखा हुआ हो 1 + 5√6, ऐसा ना कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हो, तो इसको रेशनलाइज करने पर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप क्या देख सकते हो ना, आप ऐसे देख सकते हो कि इसका जो सिंबल है वो कुछ चेंजेज आ रहा है, यानी कि आप ऐसे चले जाओगे 2 माइनस क्या आ जाएगा √3, ऐसे आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो ना। लेकिन आप इसे हर कॉन्सेप्ट को मगअप, जैसे कि अब यहाँ ले लो 4 + √5 इंटू 4 माइनस √5 अपॉन में 4 माइनस √5, ये एक क्वेश्चन है, जूम कर चलते हैं। यहाँ क्या आएगा 4 माइनस √5 आपका 16 और 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 25, तो ना यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, इसीलिए खाली हम लोग ना इस तरीके से नहीं कह सकते हैं ना, ये खाली देख के हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो आएगा आंसर वो इतना ही आएगा, वो हमें थोड़ा रेशनलाइज करके थोड़ा ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा। और उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो आपका 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ ऐसा है। आपका जो 2 का 4 क्वेश्चन नंबर है वो दिया हुआ है कि 1/√5 - 2, 1 जो आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर है वो ऐसे है 1/√5 - 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे √5 + 2 अपॉन में √5 + 2, ठीक है। तो √5 + 2 ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो फाइनलाइज आंसर निकल के आएगा वो आएगा √5 + 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, और 5 - 4 क्या आएगा 1, यानी जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा √5 + 2, ठीक है, ऐसे आंसर निकल के आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसे रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ प्लस है, आपको सिंबल चेंज करना होगा 5 + 3√2, 5 माइनस, यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, और जैसा मैंने बताया था यहाँ प्लस आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो 5 - 3√2 अपॉन में यहाँ पे क्या a + b और यहाँ पे a - b, तो ये 3√2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3√2 5 कितना हो जाएगा 25, और 3√2 का स्क्वायर क्या बनेगा 3√2 का स्क्वायर आप देख सकते हो 3√2 इंटू 3√2, 3 3 क्या हो जाएगा आपका 9, 9 2 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 25 में 18 गया तो कितना बचा आपका, तो 5 3√2 अपॉन में 7, ठीक है, ये आपका फाइनलाइज आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो उसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं 1/√7 माइनस √6, तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं √7 + √6 माइनस में √7 माइनस √7 + √6
अपॉन में यहाँ पे ना आप प्लस कर दो, सॉरी, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये जो आएगा आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर आपका 6 आ जाएगा। तो ये जो फाइनलाइज आंसर होगा वो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ ऐसा है, 4 बाई अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो इसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 4 बाई अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो आपने यहाँ पे देख पाओ 4 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में यहाँ पे a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख पाओ 4 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 11 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका जो यहाँ पे आएगा टर्म वो आएगा 4, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनलाइज आंसर आ गया वो अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कुछ ऐसा है कि 1 बाई अंडर रूट 2, तो 1 बाई की जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, 1 बाई प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 में 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे है, 1 प्लस अंडर रूट 2 आप ऐसे देख सकते हो इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपका कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बेसिक करने के लिए जैसे कि टर्म आपके सामने क्या दिया हुआ है, टर्म आपके सामने ये दिया हुआ है कि 1 प्लस अंडर रूट 2, मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा अलजेब्रा का, अपॉन में 2, तो आप एक 1 को उठा के इसे होल मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस अंडर रूट 2 आएगा, और इस रूट 2 को उठा के होल मल्टीप्लाई कर दें 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 आएगा अपॉन में 2, तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका 4 और 2, और ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। ये आपका फाइनलाइज आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे।